आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस नए वीडियो में हम एक और नया एडिटोरियल आर्टिकल लेके आए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इसको आरसी का पैसेज बना के। हमारा फोकस है इसको एज अ आरसी पैसेज ट्रीट करें और साथ ही साथ इसको पढ़ने के समय हम लोग वोकैबुलरी भी थोड़ी थोड़ी समझते हुए आगे बढ़ते चलें। हमारा पढ़ने का तरीका अभी भी डिटो एकदम वैसा ही है क्योंकि ये बेस्ट तरीका निकल के आया है आपके इंप्रूवमेंट के लिए जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। आपके सामने पैसेज है, पैसेज में हम समझते हुए इसको आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइंड हैं, जो वर्ड्स हैं वो आपकी मीनिंग यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, जैसे कि आप खुद से भी पढ़ते पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते चलो। आखिरी में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टोन, टाइटल, थीम, फैक्ट बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, जनरल क्वेश्चंस और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। और तो सभी तरह के क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इस आर्टिकल को। मैनेजिंग डैम्स, डैम्स को मैनेज करने की बात हो रही है। एग्जीक्यूट इमरजेंसी एक्शन प्लान ऑन प्रायोरिटी, जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है, जो अर्जेंट सिचुएशन में जो प्लान बनाया जाता है उसको जल्दी से एग्जीक्यूट किया जाए, इसके बारे में कुछ बात हो रही है। पंजाब इज इन द थ्रोज ऑफ डेवास्टेटिंग फ्लड्स caused by the release of excess water from भाखरा एंड पोंग डैम्स। पंजाब जो है वो बहुत ही दिक्कत में स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वहां फ्लड्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा ही डेवास्टेटिंग है, काफी नाश कर रहे हैं, जो कि कॉज हुआ है किसकी वजह से? ज्यादा पानी जो छोड़ दिया गया है भाखरा और पोंग डैम से। हेवी रेन इन नेबरिंग हिमाचल प्रदेश particularly in the catchment area of the two dams has led to this perilous situation। भारी मात्रा में जो बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश के अगल बगल के हिस्सों में, खास तौर से कैचमेंट एरिया में। कैचमेंट एरिया मतलब जहां पे पानी आके इकट्ठा होता है, अब वो रेन का हो सकता है, वो डैम का हो सकता है। तो कह रहा है कैचमेंट एरिया किसका? इन दोनों डैम के बीच में, भाखरा और पोंग डैम के बीच में। इसकी वजह से ये पेरिलियस सिचुएशन सामने आई है, जो कि डेंजरस कहते हैं, डेंजरस सिचुएशन सामने आई है। क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, सवाल उठ रहे हैं कि पानी को ऐसे रिलीज क्यों किया गया है। हैज इट बीन वेल टाइम्ड एंड वेल रेगुलेटेड, क्या इसको सही समय पे देख के छोड़ा गया? क्या इस पानी को सही तरीके से छोड़ा गया, कंट्रोल्ड वे में छोड़ा गया? कुड प्रीएम्प्टिव एक्शन हैव रिड्यूस द डैमेज, क्या हम इसमें अगर कुछ प्रिकॉशनरी एक्शन ले लेते जो डैमेज हुआ है, क्या हम इसको कम कर सकते थे? द फ्लड्स हैव टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन डैम सेफ्टी एक्ट 2021 which has provisions for surveillance, inspection, operation and maintenance of dams so as to ensure their safe functioning and prevent dam failure related disasters। कह रहा है जो फ्लड्स हैं इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है डैम सेफ्टी एक्ट की तरफ, जो 2021 में लिखा गया है, जिसमें प्रोविजंस हैं, यानी कि जैसे फैसिलिटीज है सर्वेलेंस की, मॉनिटरिंग यानी कि इंस्पेक्शन की, ऑपरेशन की और मेंटेनेंस की डैम की, जैसे कि इसका सही फंक्शनिंग हो सके और डैम फेलियर या फिर इसके रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। अकॉर्डिंग टू द एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के हिसाब से ऑल डैम ओनर्स, अब डैम ओनर्स कौन है? ये यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पीएसयू है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है। ये जो डैश लगा होता है, ये डैश के बाद लिखी हुई बात उसके स्टार्टिंग में, उसके पहले जो चीज लिखा है उसके डिटेल में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ये डैश लगा है तो डैम ओनर के बारे में बताया है कौन है, फिर डैश लगा के बात को खत्म कर दिया है। कभी कभी फुल स्टॉप भी लग जाता है अगर सेंटेंस में काम हो जाए। एनीवे, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑल डैम ओनर्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल या पीएसयू, सेंट्रल या स्टेट पीएसयू है, आर सपोज टू स्टैब्लिश अ वेल डिजाइंड हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल नेटवर्क एंड इनफ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम besides an emergency warning system for probable flood affected areas downstream of the dam। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म आया, क्या आया? हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल नेटवर्क और साथ ही साथ इनफ्लो ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम। अब मैंने आपको बताया है जनरल वोकैब होती है, स्पेशलाइज्ड वोकैब होती है। जनरल वोकैब वो होती है जो नॉर्मल कहीं भी इस्तेमाल आ जाती है, स्पेशलाइज्ड वोकैब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है। जो स्पेशलाइज्ड वोकैब है उसकी टेंशन मत लो, उसकी जगह ABCD लिखा हो, XYZ लिखा हो तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी भी इस तरह नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वर्ड उठा के वहां रख देगा। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये वर्ड नहीं आता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है डैम ओनर्स से कि वो स्टैब्लिश करें वेल डिजाइंड, माने अच्छे से तरीके से बनाए हुए इस नेटवर्क को, और ये प्रिडिक्ट करने वाले सिस्टम को कि इनफ्लो कितना होना है। साथ ही साथ बिसाइड्स किसके, एक इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम भी हो, जिससे कि कितना फ्लड आने वाला है और फ्लड कहां कहां आने वाला है उसको हम समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी ओनर ऑफ अ स्पेसिफाइड डैम इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर एन इमरजेंसी एक्शन प्लान
बिफोर अलाउिंग द इनिशियल फिलिंग ऑफ द रिजर्वायर एंड अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल। एवरी ओनर, मतलब हर ओनर जो है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी है सेंटर की, स्टेट की, ऑफ अ स्पेसिफाइड डैम, कोई भी जो डैम है उसका जो भी ओनर है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बना के रखेगा बिफोर द फिलिंग ऑफ रिजर्वायर। जो भी कैचमेंट एरिया है, रिजर्वायर है, जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बना के रखेगा और साथ ही साथ उसको अपडेट करता रहेगा समय के साथ, क्योंकि समय के साथ बदलाव कुछ तो आते ही रहेंगे। It is apparent that things have spun out of control because neither risk assessment studies have been carried out nor has the action plan been implemented effectively. It is apparent, ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिचुएशन है वो हाथ के बाहर हो गई, स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि रिस्क असेसमेंट वाली स्टडी भी नहीं करी गई कि क्या रिस्क है, क्या इवैल्यूएशन किया गया रिस्क का, नहीं किया गया उसका, और ना ही एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया गया कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमें क्या एक्शन लेना है, तो एक्शन प्लान भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फ्लॉड रिजर्वायर मैनेजमेंट हैड प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन एग्रवेटिंग द केरला फ्लड्स इन जुलाई अगस्त 2018। कह रहा है कि जो डिफेक्टिव मैनेजमेंट था रिजर्वायर का, उसने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया था किसमें, केरला फ्लड में। और वहां पे क्या रोल प्ले किया था, उसको एग्रवेट करने का, यानी कि उसको और खराब, बदतर कहते हैं ना, बदतर कर देने का, और खराब कर दिया, मेक वर्सन करने का काम किया था जुलाई 2018 में। द थंब रूल ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिजर्वायर्स आर फिल्ड अप ओनली क्लोजर टू द एंड ऑफ द मॉनसून वाज एलिजिडली गिवन द गो बैक। कह रहा है कि जो थंब रूल, जो कि एक अनरिटन रूल है कि जो मान के चलते हैं कि अब रिजर्वायर को तभी भरोगे कब, जब मॉनसून खत्म होने वाला होगा, वॉज गिवन द गो बाय, मतलब उसको आपने इग्नोर कर दिया, आपने उसको माना ही नहीं, आपने अपने मन से जब मन के पानी छोड़ दिया। Dams, famously described by Jawaharlal Nehru as the temples of modern India, have the potential to help moderate floods in downstream areas, provided that these vital national assets are used judiciously to minimize human and economic losses. कह रहा डैम है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े पॉपुलर तरीके से डिस्क्राइब किया था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, इनके पास पोटेंशियल है कि जब फ्लड आए तो हम उसको कंट्रोल कर सकें, स्पेशली कहाँ, डाउनस्ट्रीम एरिया में, जो कि उसके रास्ते में आ रहा है, जहां पानी बह के जा रहा है। प्रोवाइडेड, अगर कि इन नेशनल एसेट का सही से, सेंसिबल तरीके से, जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एट द सेम टाइम द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स नीड्स टू बी क्लोजली मॉनिटर। साथ ही साथ उसी समय, उसी दौरान आपको इसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी असेस करना पड़ेगा। हाइड्रो पावर माइट बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बट द पेरिल्स एसोसिएटेड विद इट्स जनरेशन कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। क्या जो हाइड्रो पावर है, यानी पानी से जनरेट हुआ पावर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, पर इसके जो डेंजर्स एसोसिएटेड हैं जो इसके जनरेशन से, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें पैसेज में क्या समझ में आया कि यहाँ पे पहले पॉइंट आउट किया गया एक इशू को कि भाई डैम्स थे, 2 डैम्स के पानी छोड़े गए, उससे कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद उसमें देखा गया कि क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या इंप्लीमेंट हुए थे, क्या इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो ये फाइंड किया गया कि इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं है कि आज से, ये 2018 से कई कई डैम्स में देखा जा चुका है इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद कहा गया, ऑथर ने कहा कि इसमें हमें अब और ज्यादा समझदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक डेंजरस सिनारियो हो सकता है। ठीक है, अब व्हाट इज द अंडरलाइंग इमोशनल टोन ऑफ द पैसेज। इमोशनल टोन क्या है इसका, वही पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। क्या तारीफ कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तारीफ तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या न्यूट्रल है कि हाँ भैया पानी बह गया तो बह गया, हम क्या कर रहे हैं, बहा तो बहा, बस रिपोर्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं कह रहा है। पूरा नेगेटिव है, कह रहा है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये नेगेटिव कहाँ कहाँ है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब कुछ पॉजिटिव है नहीं, सिनिकल नेगेटिव है, इंफॉर्मेटिव न्यूट्रल है, सिंपैथेटिक पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सिनिकल आंसर सही हो जाता है। अब मेन थीम क्या है पैसेज का, यानी क्रक्स क्या है, आइडिया क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ डैम्स इन इंडिया, मतलब जो डैम्स हैं ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, आर्किटेक्चरली बहुत अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसी बात करी जा रही है, नहीं, बात नहीं हुई है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाँ इसके बारे में बात तो हुई है, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का इम्पैक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, तो इसको टिक करके होल्ड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डैम मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स, इसके बारे में ज्यादा बात हुई है। देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में क्या बोला है कि आप उसको हर चीज को समझ के चलो, नहीं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है इसका। पर ये क्या कहा है कि अगर डैम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, सेफ्टी मेजर इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं और भी सारे डेंजर्स एसोसिएटेड हैं इसके,
तो ये ज्यादा क्लोज ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ फ्लड कंट्रोल, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया है, बात हुई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसेज हमारा भगवान है, उसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। अब पूछोगे आप कि सर बी और सी तो मुझे बहुत क्लोज लग रहा है, एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे? 2 सेकंड 5 सेकंड शांति से सोचना, 1 सेकंड पॉज कर लेना अपने आप को, फिर से सोचना कि किस चीज के बारे में ज्यादा बात हुई है। अगर हम पहले पैराग्राफ से लेके आखिरी पैराग्राफ तक या सेंटेंस से लेके आखिरी सेंटेंस तक आए तो किस चीज से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है हमारे पैसेज के बारे में? क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट से ज्यादा हमें असेसमेंट मिल रहा है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डैम मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स से रिलेशन में हमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है? ठीक है, तो हर चीज को रिलेट करने में चलते चलो, तो रिलेट करोगे तो आप ये वाला आपका ज्यादा क्लोज ऑप्शन आता है। ठीक है, यही मेरा गोल था, इस तरह के क्लोज ऑप्शन ऐड करने का, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल फ्रॉम द पैसेजेस। हम ऐसा क्या समझ सकते हैं कि डैम का क्या रोल होता है फ्लड कंट्रोल में? डैम बहुत इफेक्टिव है फ्लड को प्रिवेंट करने में? ऐसा नहीं है कि एकदम ही इफेक्टिव है, बहुत हाईली इफेक्टिव है कि अब ये आ गए तो अब तो फ्लड आने ही नहीं है, इसके बारे में बात नहीं हुई है। डैम्स कैन हेल्प मॉडरेट फ्लड्स इफ मैनेज जुडिशियसली, ये बात बोली गई है, तो हम बिल्कुल इसको रोक के रख लेते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं। डैम्स हैव नो इम्पैक्ट, ऐसा बात भी नहीं कही है कि कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। डैम्स एग्जैसरबेट फ्लडिंग इन डाउनस्ट्रीम एरिया, एग्जैसरबेट मतलब इंक्रीज, इसको इंक्रीज कर देते हैं, ऐसा भी नहीं कहा है। तो एक ही ऑप्शन अपना निकल के आ रहा है जिसको हमने होल्ड पे रखा था। ऐसा क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, किस चीज का? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का पैसेज के अकॉर्डिंग। देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैव नो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ना ऐसा तो नहीं है, इंपैक्ट तो है। इज सिग्निफिकेंट बट जस्टिफाइड, ये जो एनवायरमेंट का इंपैक्ट है पावर प्रोजेक्ट का वो काफी सारा है, बट जस्टिफाइड है, मतलब कि हाँ इतना तो होगा, अब क्या कर सकते हैं, तो लॉजिकल है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है। पैसेज डज नॉट एड्रेस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा, एड्रेस तो किया है थोड़ा सा। एम्फसाइजेस द नीड फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ आखिरी लाइन में भी ये बोला है कि इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, तो हमें इसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है, तो डी आंसर सही हो जाता है। What is the significance of dams as described as temples of modern India in the passage? Temples of modern India किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो अब उसके बारे में पूछ रहा है कि डैम्स को रिवियर किया जाता है रिलीजियस सिंबल की तरह। रिवियर मतलब रिस्पेक्ट करना, तो रेवरेंड, रेवरेंस, ये सब वर्ड आता है ना, तो रिवियर वहीं से आया। दे आर रिवियर्ड एज रिलीजियस सिंबल्स, क्या ये रिलीजियस सिंबल की तरह रिवियर किए जाते हैं? नहीं, रिलीजियस सिंबल की तरह यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ एक ऐसा मेटाफॉर की तरह यूज किया जा रहा है इसे, मेटाफॉर। डैम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये बात कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हमारे आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डैम्स आर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन इंडिया, अब ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास के रूप से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इतिहास की बात नहीं करी है। डैम्स को कंसिडर कर सकते हैं हम आर्किटेक्चरल मार्वल, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, कैसा है? ऐसा भी नहीं है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाता है। अल्टीमेटली हमारा गोल ऑप्शन एलिमिनेशन है। हो सकता है कि आपको कुछ ऑप्शन मिल जाए जो सारे ही एकदम फिट नहीं बैठ रहे हो, लेकिन अपने को तो चूज करना है ना, क्योंकि एसएससी जब आप दोगे, जब बैंक एग्जाम दोगे या सीडीएस का एग्जाम दोगे, एक ना एक तो ऑप्शन सही है। अगर कोई भी नहीं है सबको आंसर तो मिलना ही मिलना है, बट अपने को क्या ढूंढना है? क्लोजेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पेरिल्स एसोसिएटेड विथ इट्स जनरेशन इन द पैसेज। पेरिल का मैंने क्या बताया? डेंजर्स। कौन कौन से डेंजर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं जनरेशन के? किसके जनरेशन से? हाइड्रो पावर के जनरेशन से, आखिरी में लिखा हुआ था। डेंजर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डैम्स, नए डैम को कंस्ट्रक्ट करने का डेंजर के बारे में बात हो रही है? नहीं। चैलेंजेस ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके चैलेंजेस के बारे में? नहीं, यहाँ डेंजर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डैम्स के बारे में तो बात नहीं हुई थी ना, यहाँ पे पावर जनरेशन के बारे में बात हुई थी। रिस्क, हैजार्ड एंड डेंजर एसोसिएटेड विद हाइड्रो पावर जनरेशन, ये एकदम ही बढ़िया आंसर डिटेल में है। द अनसर्टेन इकोनॉमिक रिटर्न्स, इकोनॉमिक रिटर्न्स के बारे में कि पैसा कम ज्यादा आता है इसकी जनरेशन से, ऐसा कोई भी नहीं कहा है, तो सी हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट, स्पन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? पैसेज में बहुत बढ़िया तरह से मैनेज कर दिया, ऐसा नहीं है। पावर लूज कर दिया, ऐसा भी नहीं है। एकदम बढ़िया तरीके से रेगुलेटेड है, कंट्रोल में है अपने, ऐसा भी नहीं है। एस्केलेटेड बियॉन्ड मैनेजमेंट, कियोटिक मतलब हमारे हाथ से बाहर चला गया है, तो ये हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है?
ऐसा क्या इन्फर कर सकते हैं हम पैसेज में डैम सेफ्टी मेजर के बारे में पंजाब में और उसके नेबरिंग रीजन में? डैम सेफ्टी मेजर आर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, उसको इंप्लीमेंट किया गया है, परफॉर्म किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऐसा तो नहीं है, नहीं तो फिर बाढ़ आती ही नहीं। रेयरली नीडेड ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, सेफ्टी मेजर की जरूरत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं कहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हैवेंट बीन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड एंड रिक्वायर्ड अर्जेंट अटेंशन, हाँ ये बिल्कुल कहा है कि अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया है और अर्जेंट इसमें अटेंशन चाहिए है। पैसेज डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डैम सेफ्टी मेजर, तो बिल्कुल भी नहीं कहा, इंफॉर्मेशन पूरी पूरी हमें मिली हुई इस बारे में। What inference can be drawn about the public's awareness of dam safety measure? अब पब्लिक की अवेयरनेस के बारे में क्या बात करी गई है पैसेज में? चलो याद करो क्या कहा गया है, देखो क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पब्लिक इज हाईली इन्फॉर्म्ड अबाउट डैम सेफ्टी मेजर, क्यों पब्लिक के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है? नहीं। लार्जली अनअवेयर ऑफ डैम सेफ्टी मेजर, पब्लिक अनअवेयर है, ये भी बात नहीं कही गई है। पैसेज डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट पब्लिक्स अवेयरनेस अबाउट डैम सेफ्टी मेजर, हाँ ये बोली गई है। कैसे? क्योंकि पब्लिक के बारे में कोई बात नहीं कही है। अगर मैं यहां पब्लिक्स अवेयरनेस की जगह चेंज कर दूं डैम ओनर, तो डैम ओनर की अवेयरनेस के बारे में अगर बोला जाए तो हम कौन सा आंसर कर देंगे कि लार्जली अनअवेयर है, ठीक है। बट हम क्या कह रहे हैं यहाँ पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में बात कर रहे हैं, जनता के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था कि आप जल्दी से पढ़ोगे, आपको लगेगा कि अवेयरनेस के बारे में क्या है, तो आप निकाल के मार्क करके चले जाओगे, बट थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था ये। पब्लिक इज एक्टिवली इन्वॉल्व, कोई बात हुई नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई बात ही नहीं हुई है, सी ऑप्शन सही है आपका। 10th, अब इस पैसेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? सिंपल फंडा, हर ऑप्शन के पास जाओ, देखो कौन सा ज्यादा रिलेवेंट है। ब्यूटी ऑफ इंडियन डैम, इसके खूबसूरती के बारे में बात नहीं हो रही है। हाइड्रो पावर एंड इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, हाइड्रो पावर और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है, हाँ बात तो हो रही है। फेलियर ऑफ भाखड़ा एंड पोंग डैम, इसके बारे में बात हुई है, हाँ बात तो हुई है। मॉनसून ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब ये तो काफी इररिलेवेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मॉनसून के बारे में ओवरऑल तो बात नहीं हुई है। अब दो ऑप्शन हमारे पास आ गए जिनके बारे में हमने बात तो करी हुई है, बट अब कौन सा ज्यादा क्लोज ऑप्शन है? तो देखो एक चीज मैंने टोन टाइटल थीम वाले वीडियो में बता के रखी है, देख लेना उसको एक बार जाके, कि अगर किसी चीज के बारे में एक लाइन में केवल बात कही गई है और उस बात का रेलेवेंस वहां से खत्म हो जाता है, जैसे कि भाखड़ा और पोंग डैम में पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई, अब इसके बारे में नहीं बात किया गया, अब बात किया गया ओवरऑल डैम्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक अकेली लाइन हमारा आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि ये अकेला लाइन, जिसके बारे अकेला लाइन से मेरा मतलब है कि एक लाइन में अगर पूरा बात आप टाइटल मान के चलो कि टाइटल है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में एक लाइन में कहीं बात हुई है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको हमें काटना पड़ेगा और इसको हमें अपना क्लोज ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा कि हाइड्रो पावर और उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में यहां बात करी गई है। हाउएवर यहाँ पे डैम सेफ्टी मेजर का अगर एक ऑप्शन में दे देता कि डैम सेफ्टी एक्ट जो था, इसके बारे में अगर मैं एक और दे देता आपको, यहाँ पे ऑप्शन बना देता कि डैम सेफ्टी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और उसके नॉन क्या कहेंगे उसको अगर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, अगर उसके बारे में बात हो रही है इसमें, तो ये और क्लोज ऑप्शन हो जाता। बट हमारा गोल क्या है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्लोजेस्ट हमारा आंसर क्या है, तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा यहाँ बी हो जाता है। और सी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी केवल एक लाइन में एक बार बात हुई थी, दोबारा बात नहीं हुई है, उसके बाद पूरा ओवरऑल आपकी बात होने लग गई किस चीज की? डैम्स की और उसके सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप जाके इसका रेफर कर सकते हो, पूरी जैसे कि ये वैसी की वैसे ही वहां पे डाल दिया है क्लासरूम पीपीटी के नाम से। साथ ही साथ एक प्रिंटेबल पीडीएफ भी दे दिया है, जस्ट इन केस अगर आपको प्रिंट करने का पढ़ने का मन करे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हाउएवर आंसर आपको इसी वाले में लिख के मिलेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।